ओमायरा सांचेज 13 साल की एक लड़की जो नवंबर 1985 में पूरी दुनिया के मीडिया के सामने मर जाती है। कोलंबिया के नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में विस्फोट में बाढ़ आती है, मिट्टी की बाढ़ आती है और इस बाढ़ में वह लड़की गर्दन तक फंस जाती है। उसके पैर ऐसा फंसते हैं गर्दन तक कि बिना बड़े उपकरणों के, बिना बड़ी मशीनरीज के निकल ही नहीं सकते थे और चारों तरफ दूर दूर तक इतना मलबा फैला था कि भारी मशीनरीज और पंप जैसी चीजें जल्दी लाना पॉसिबल ही नहीं था। 3 दिन तक बचाव कर्मी उस लड़की को हौसला देते रहे, मलबा हटाते, पानी निकालते, लेकिन जितना भी पानी निकालते फिर से भर जाता, बल्कि और ज्यादा भरने लगता। खतरा यह भी था कि और दूसरी संरचनाएं भी गिर सकती थी, दूसरे स्ट्रक्चर्स गिर सकते थे और बचाव कर्मियों की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए बहुत ही संभल कर ही कार्रवाई भी की जा रही थी। उसकी हालत बिगड़ती रही, पानी में रहने से उसके शरीर का तापमान गिरता गया, उसे हाइपोथर्मिया हो गया। लंबे टाइम तक दबे रहने से उसके अंगों में क्रश सिंड्रोम हो गया, मतलब कि लंबे समय तक अंग दबे रहने से पॉइजन बन गया, पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया। 15 नवंबर 1985 को पूरी दुनिया की आंखों के सामने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने वह लड़की अंतिम सांस लेती है और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाती है। जबकि 1985 तक दुनिया बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी थी, मीडिया, मशीनरीज, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी थी और यह घटना, यह इंसिडेंट जो कि बहुत ही दुखद घटना थी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट फेल्योर का सिंबल बन गया। आज भी इस घटना को याद किया जाता है कि कैसे सही समय पर अगर रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाते हैं, संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक मासूम बच्ची को पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं बचा पाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन यूपीएससी के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है और ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। हमारे ऑफिसर्स को, हमारे आर्मी पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपदा प्रबंधन की। लेकिन आपने देखा कि उत्तराखंड में जब क्लाउड बस्ट हुआ तो क्या हुआ और बाढ़ आई तो क्या हुआ। पंजाब के 1650 गांव प्रभावित हुए अगस्त 2025 में आई हुई बाढ़ में। हिमाचल प्रदेश के 98% वाटर प्रोजेक्ट्स, जल योजनाएं तबाह हो गई, उनका फिर से पुनर्निर्माण करना पड़ा। और यह तब है जब हमारे पास इससे बड़ी बड़ी घटनाएं इतिहास में दर्ज थीं और उसके बावजूद हम सीख नहीं ले पाए।